कितनी संकीर्ण और कितनी संकुचित मानसिकता के लोग हैं भाजपाई। एक बार विवादों में फंस चुके हैं तीरथ सिंह रावत जी, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी अपने पद की गरिमा को ना रख पाना। आप देखिए कि जिस तरह से पहनावे को संस्कारों से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि फटी जीन्स जो है बड़े बाप की औलाद होने का एहसास दिलाती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं। अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी हो ना हो इसीलिए गवाई है माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने, और एक बार फिर उसी बयान पर काबिज हो गए हैं जिसके लिए पूरे देश भर में ट्रोल हुए थे। तो ऐसे में ये तो देशवासियों के विवेक पर मैं छोड़ती हूँ कि उनको निर्णय लेना है कि ऐसे लोग अगर रूल करेंगे, सत्ता पर काबिज होंगे, तो फिर वो देश को कहाँ प्रोग्रेस। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, आप कह रहे हैं हम विकासशील देशों में शामिल होंगे। ऐसे में कैसे हम विकासशील देश हो सकते हैं जब हमारी सोच वहीं अटकी है कि हम पहनावे को संस्कारों से जोड़कर देख रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्ण हमारा व्यक्ति तो करे न करे, लेकिन मैं जब देखता हूँ वो अंग्रेजी, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, फलाना फलाना आइलैंड, इन जगहों से आकर के पूरा तन ढके हुए, मैंने एक बार कह दिया जब कि मैंने कहा फटी जीन्स, जीन्स पहनने में गुनाह नहीं है। मैंने भी जीन्स हमने पहनी, हमारी तो ड्रेसी जीन्स थी, खाकी जीन्स, लेकिन मैंने कहा घुटना फट जाए तो गुरुजी का डर होता था। संस्कार और अनुशासन में बंधे होते थे तो टैग लगाना, तल्ला लगाना। भाई दर्जी को कहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा बिना टैग का तल्ला लगे, ऐसे जाऊंगा तो गुरुजी न जाने क्या कहेंगे। संस्कार, आचरण, अनुशासन। और आज मैंने कहा माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए बाजार में निकलते हैं, मन में लगता है कि अच्छा ड्रेस खरीदूं, लेकिन जीन की तरफ नजर जाती है तो बच्चा तो देखता है फटी जीन्स, लेकिन माँ बाप देखता है पूरी जीन्स। लेकिन क्या करें बच्चा, मैंने कहा ना ये लालच है बच्चों का, जिस प्रकार का एक है दो है इसलिए कुछ न कर दे, ये भी है। अरे किसी का नहीं है, प्रभु ने सब दिया है, मेरा क्या, मैं तो माध्यम हूँ, पैदा किया, बाकी तो भगवान का है। कब चला जाएगा कोई पता नहीं, मैं जाऊं वो जाऊं, कब कौन जाए। लेकिन ये लालच है बच्चे को खुशियों में बांटना, उसको बड़े बाप का बेटा नहीं कहलाऊंगा यदि फटी जींस नहीं पहनूंगा, ये भाव। और उन जिन जहां से चला उन्होंने तो पूरा बदन ढक लिया और हमने उनका अनुसरण कर लिया। नहीं, ये पंजीकरण का एक नया राग अलापा है और बहुत देर कर दी हुजूर आते आते आपने। आपके जो आदेश हैं या आपके जो निर्णय हैं चार धाम यात्रा को लेकर, वो पल पल इस तरह से बदलेंगे तो कैसे काम चलेगा। क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हैं यात्री, जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनाभिलाषी हैं, वो कहीं ना कहीं आपके आदेशों से कंफ्यूज हो रहे हैं। चाहे वो आपके मंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, सबके बयानों में विरोधाभास है। और अब एक नया प्रयोग आपके द्वारा किया जा रहा है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे या यात्रा नहीं करने दी जाएगी। ऐसे में उनका क्या जो आधे रास्ते तक आ गए, उनका क्या जिनका पंजीकरण नहीं हुआ। और पंजीकरण आपका ऑनलाइन व्यवस्था, उसको तो मजबूत करिए। लोगों को कहा जा रहा है कि ऋषिकेश जाइए, वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के आइए, फिर आपको आगे की यात्रा करने दी जाएगी। यानी कि आपका खुद का सिस्टम तो इतना लचर है और बाकी खामियाजा उसका भुगतना पड़ रहा है उत्तराखंड वासियों को, जिसका रोजगार इस चार धाम यात्रा से जुड़ा हुआ है, और उन श्रद्धालुओं को जिनको इस समय आप बैरंग लौटा रहे हैं। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है। हमारे वहाँ आगंतुक को, हमारे वहाँ अतिथि को बहुत ही आदर सत्कार के साथ प्रवेश दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ तो सरकार जो है वापस लौटा रही है यात्रियों को।
श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई है, इतनी सफिशिएंट है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने अपना रोड मैप तैयार करना चाहिए था। ये विडंबना ही कही जा सकती है कि आज प्रदेश को बने हुए 22 साल हो गए, लेकिन अपनी धार्मिक स्थलों की धार्मिक यात्राओं का रोड मैप या उसके लिए कोई मजबूत एक ब्लूप्रिंट हम तैयार नहीं कर पाए हैं। आप यात्रियों की संख्या यदि सीमित रखेंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों के पेट पर लात पड़ेगी जो 2 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहे थे। कोरोना महामारी की वजह से यहाँ का टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से चरमरा गया था। उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्रधान प्रदेश है। यहाँ पर्यटन बहुत ज़्यादा, चाहे वो साहसिक पर्यटन हो, चाहे धार्मिक पर्यटन हो, चाहे मेडिसिनल पर्यटन हो, उसी पर सब कुछ डिपेंडेंट है। ऐसे में मुझे लगता है कहीं ना कहीं राज्य सरकार का ये निर्णय बहुत बड़ा चोट पहुंचाने वाला निर्णय है उन लोगों के लिए जो चारधाम यात्रा को या हेमकुंड साहिब की यात्रा को एक आशा की किरण के रूप में देख रहे थे। शुरुआत कर रही है इसकी, क्या है ये भारत जोड़ो यात्रा, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, जिस तरह से गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था और बहुत बड़े स्तर पर ये सक्सेसफुल हुआ था, आज उसके कई सालों बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की फ़िरका परस्त ताकतों का, सांप्रदायिक ताकतों का, समाज को तोड़ने और छिन्न भिन्न, हमारे ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली ताकतों का यहाँ बोलबाला हो रहा है देश के अंदर, उसके मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी एक नई मुहिम छेड़ेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्राओं का दौर शुरू होगा। जो हमारे पूर्वज करते थे उसी ढर्रे पर कांग्रेस पार्टी चलने वाली है। एक बार जन जागरण आंदोलन चलाने वाली है और इसका नाम होगा भारत जोड़ो आंदोलन।